आज की हमारी कहानी का नाम है परमात्मा की लाठी। एक बार की बात है, बरसात ज़ोरों से हो रही थी और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी। साधु को यह सब देखकर रहा न गया। शायद से भूख भी लगी थी, इसीलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक था, इसीलिए एक डोने में जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। साधु खुशी से समा नहीं रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहुत सारे आशीर्वाद दे साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में लात कभी इधर मारता तो कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसके समक्ष एक नवविवाहित जोड़ी भी चली जा रही थी। पति पत्नी आपस में कानाफूसी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने प्यार की मस्ती में चले जा रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारी ही थी कि बारिश का कुछ पानी उस औरत पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता इसके पहले ही पति ने झरझराते हुए उस साधु पर धूल जमा दिया। देखकर चल नहीं सकता, अंधा है कहते हुए फिर 2 लात चलाए और साधु नीचे जमीन पर गिर गया। वहाँ और भी कई लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवा को रोक सके। अतः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपत्ति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखते हुए पत्नी जोर से गुहार लगाने लगी। पत्नी चिल्लाई, लोगों से मदद की आवाज़ लगाई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी अंधेर होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। पति के वियोग में तभी वहां से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा, आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप, तभी तो यह युवक मरा, क्या वरना क्या कोई सीढ़ी पर गिरने से मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी सी बात पर इस युवा को श्राप दे दिया और यह मर गया। लोगों की बात सुनकर साधु शतपथ खड़ा रहा और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरकर कोई मरता है? जरूर तुम्हारे श्राप का ही असर था। इस पर साधु ने तभी अगला सवाल वहां खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? लोगों ने बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवा ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदा करे यह वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए उस युवा ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।